हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। ठीक है, तो हिंदी के इस सीरीज में हम लोग इस समय तद्भव तत्सम कर रहे हैं। 2 टॉपिक कर चुके हैं और आज ये चौथा की 5वां लेक्चर आई थिंक है। ठीक है, और तद्भव तत्सम में टेस्ट नंबर 11 तक करा दिए हैं। आज से आप टेस्ट नंबर 12, 13 और 14 करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए कि ये सवाल टोटल क्या करने वाले हैं। तो 3 पेज आपको हमेशा की तरह टेस्ट 14 तक आपको करना है। और बहुत अच्छे से, जैसा कि मैं आपको एक आज मैंने मेरे मन में कल आया था, तो मैं आपके लिए एक जो शॉर्ट वीडियो थी मैंने अपलोड किया है कि किस तरीके से मैं कंटेंट को राइट करता हूँ, माने कैसे कंटेंट को तैयार करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि 4 किताबें हैं, उसके बाद मैं उस सबको क्रॉस चेक भी करता हूँ, लिखता हूँ, कोई छूट ना पाए, कोई अच्छा सवाल ना छूट जाए और कोई गलती ना हो। तो ये बस क्रेडिबिलिटी के लिए लिखा जाता है इस तरीके से। और आप अब तक विश्वास भी आपके मन में बन गया होगा कि हम कैसे कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग देख लिए आप क्या क्या पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास आप समझ ही रहे हैं कौन पढ़ा रहा है। अब तो आपके आई थिंक आपके साथ अब मैं जुड़ पा रहा हूँ। आगे देखिएगा, नेवला का तत्सम क्या होता है। तो नेवला का होता है नकुल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेवला का नकुल। नारियल का तत्सम नारिकेल, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नखत का क्या होता है, नक्षत्र। नखत का क्या होता है, नक्षत्र होता है। माने जैसे स्वात नक्षत्र है। ठीक है, जैसे अंतिम में क्या है, बहुत तेज तूफान के साथ हाथ पानी बरसता है तो कहते हैं हथिया नक्षत्र लग गई है, लग गया है ना। गेहूँ गिर जाता है जब तीव्र बारिश और हवा से। तो इस तरीके, नहीं, धान गिरता है ना। ठीक है, तो आगे देखिएगा यहाँ पे नखत नक्षत्र होता है। निबाह का क्या होता है, निबाह का होता है निर्वाह। निबाह का क्या होता है तत्सम, निर्वाह करना। ठीक, नून का क्या होता है, नून का होता है लवण। नून का क्या होता है, नून माने नमक, लवण। ठीक है, नूचना का क्या होता है, लुंचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोचन नोचना का क्या होता है, लुंचन। हाँ, एक बात बहुत खुशी की बात है, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपको। ठीक है, देखो, मैं लखनऊ में जब, अभी तो मुझे जॉब हो गई तो यहाँ आना पड़ा। ठीक है, तो लखनऊ में ही जब कोचिंग चला रहा था, ठीक है, तो वहाँ जर्नी लाइफ के 10 साल वहीं बीते, बैक टू बैक वहीं से। तो सारे पेपर, ये सब कोचिंग, ये सब कुछ चलता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वहाँ पर पढ़ाए बच्चों में काफ़ी लोग जो है टीचर हो गए थे। 65,000 वाले में एक बच्चा बहुत नीडी थे वो जो है, और अभी उनका जो है जूनियर में हुआ है। ठीक है, तो आज उन्होंने ज्वाइनिंग के दौरान की फ़ोटो उन्होंने, ठीक है, भेजा था और शेयर किया। तो बहुत ही खुशी की बात है कि वो अंततः लगे रहे, और बहरहाल वो आते थे बराबर या फ़ोन भी करते थे। तो जब भी उनको लगता था ज़रूरत, तो मोटिवेट होते रहे, और वो कभी भी उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, छोड़े नहीं। आज ही उनका अभी जूनियर लेवल में टीचर में हुआ है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। उन्होंने शेयर किया था, तो आज मैंने स्टेटस भी उनका लगाया है, हम सभी टीचरों ने। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, ठीक है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ यदि लगे रहेंगे, अगर 6 घंटे भी अगर पढ़ते हैं, तो देश का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो नहीं आपसे बीट होगा। लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए, ये नहीं कि आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ ना, कि मैं आपको एज ए ऑफिसर पढ़ाना चाहता हूँ, मैं उस ओरिएंटेशन के साथ पढ़ाता हूँ कि आप अपने मन को, ठीक है, थोड़ी चंचलता को कम करेंगे, और उसके साथ क्या है, एक धैर्य और पेशेंस साथ रुकिए, ठहरिए और अच्छे से पढ़िए। और जब भी आपके दिमाग में आए, तो थोड़ा सा जोर दीजिए कि यार रुकना है। 4-6 महीने, साल भर रह करके, रुक करके, पढ़ करके निकालना है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ इस बारे में, नहीं बोर हो जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसे ही
एज ए ऑफिसर आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। अगर उस माइंड सेट से पढ़ेंगे तो सच में समझ में आएगा। नाच का क्या होता है? नृत्य। नाच का क्या होता है? नृत्य, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्या है? संगीत नृत्य के बारे में उल्लेख है, जो सबसे प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ है। आगे देखिएगा, नाक का क्या होता है? नाक का नक्र भी होता है। नाक का क्या होता है? नाक का नक्र भी होता है और नसिका, नसिका भी होता है नाक। नयन का क्या होता है? नयन। ध्यान से अब इसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नयन, नयन लगेगा कि नयन, नयन यार लगेगा बड़ा सिंपल बोलने वाला है तो तद्भव है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है नयन तत्सम। नयन क्या है? तत्सम, ठीक है। ऐसे ही क्या है? ऐसे ही आप देखेंगे नर्क, नर्क भी क्या हो जाएगा? नरक। ये मैं आपको नयन, नयन, नर्क, नरक ये वर्तनिक दृष्टि से करा चुका हूँ। अब वर्तनिक दृष्टि से अगर आपने पढ़ा है वर्तनी अच्छे से, तो वर्तनी का भी यहाँ पर यूज होता है। इसीलिए मैं हिस्ट्री इसको कहता हूँ ना 360 डिग्री पढ़ाता हूँ। माने सबका एक दूसरे में क्या इंटरलिंक है, और जब इंटरलिंक करके अगर पढ़ने लगेंगे तो आपका सिलेबस सदैव छोटा हो जाएगा, ठीक है। कभी मेंस में पढ़ेंगे तो माने बहुत ही छोटा हो जाएगा सिलेबस। आगे देखिएगा, नाखून का क्या होता है? नख। नख देखो कहती ना, नख सिख, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना अनेक शब्दों के एक शब्द में। नख सिख माने पैर से लेकर के सिर तक। नख कहाँ होता है? पैर का अंतिम हिस्सा होता है ना नाखून, वहाँ से लेकर सिर तक, तो ये नख माने नाखून। नीम का क्या होता है? तत्सम निम्ब। नीम का क्या होता है? निम्ब। नंदोई का क्या होता है? तत्सम नंदाद्रिपति। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदाद्रिपति, नंदाद्रिपति। नैहर का क्या होता है? ज्ञातिगृह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नैहर का क्या होता है? ज्ञातिगृह। अच्छा ये भी होता है, याद रखिएगा, मातृगृह, मातृगृह, ठीक है, मतलब माता का घर, ज्ञातिगृह, ठीक है। नेव नेवता का क्या होता है? निमंत्रण। और नेवला का नकुल तो पढ़ ही चुके हैं। नींबू का क्या होता है? निम्बुक। नींबू का क्या होता है? तत्सम निम्बुक। नींद का क्या होता है? निद्रा। निद्रा, निद्रा का विलोम क्या होता है बताइए जरा तो? निद्रा, ठीक है। तंद्रा का तो होता है जागरण, निद्रा का बताइए। नीचा का क्या होता है? नीच। नीचा का तत्सम क्या होता है? नीच। नया का क्या होता है? नव्य। नया का तत्सम क्या होता है? नव्य। नरसों का क्या होता है? अन्य परस्व। ये इंपॉर्टेंट है। नरसों का क्या होता है? अन्य परस्व। अन्य परस नहीं, अन्य परस्व। सही से बोलिए, जो बोलेंगे वैसा ही दिमाग आपका रीड करेगा। निहाई का क्या होता है? निधाति। ये भी इंपॉर्टेंट है। निहाई का निधाति। 99 का क्या होता है? 99 का क्या होता है? नवनत, नवनवती माने नवनति, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं बता चुका हूँ ना कि नवति माने क्या होता है? नवति माने होता है 90। इसके पहले जिस भी गिनती की बात कहे उस गिनती का लिख दो। जैसे यहाँ कह रहा है 9 + 90, तो 90 को आपने नवति कह दिया, और 9 को क्या कहेंगे? 9 को कहेंगे 9, 9 को कहेंगे 9, तो 9 नवति हो गया। ऐसे ही अगर कहा जाए, ठीक है, किसी का भी कहे, जैसे आपको बताता हूँ ना 43 हो, 44 हो, ठीक है, या इसमें और क्या होगा? 89 हो गया। मान लीजिए 89 होता तब, तो 9 हो जाता, 9 + 80, तो 80 को क्या कहते हैं तत्सम में? ये पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है? अशीति। क्या होता है? अशीति, ठीक है। तो अब अ हट जाएगा संधि विच्छेद, संधि करने पर, तो नवाशीति हो जाएगा। नवाशीति हो जाएगा तो 89 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इधर वाले का आप तत्सम लिखो, इधर वाले का तत्सम लिखो, फिर जिस संख्या को जोड़ना है उस संख्या के बारे में आप उसका तत्सम लिख दो। तो इस तरीके से क्या है कि पूरी गिनतियाँ नहीं लिखनी है ना, नहीं कि तो 100 तो गिनतियाँ ही लिखनी हो जाएंगी आपको, बस समझना है, ठीक। आगे देखिएगा, निभाना का क्या होता है? निर्वहन। निभाना का क्या होता है? निर्वहन। जैसे आपने किसी का हाथ थाम लिया तो जीवन भर उसका निर्वहन
करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए कि परिवार छोड़ करके आप संत बन जाएं। ठीक है, अगर आपने हाथ थाम लिया तो अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं, यह बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपने कोई भी अपना सत्कर्म नहीं किया। ठीक है, गीता भी क्या कहता है, गीता भी कहती है ना कि कर्म ही क्या है, पूजा है, और मोक्ष का भी रास्ता क्या है, कर्म है, सत्कर्म, कर्म में भी सत्कर्म। नाती का क्या होता है, नप्त्री, नाती का क्या होता है, नप्त्री। ठीक है, अभी तो आपकी शादी नहीं हुई होगी, कुछ लोगों की हुई होगी, आपके भी जब पुत्र के पुत्र होंगे तब उन्हें आप क्या कहेंगे, नप्त्री। क्या कहेंगे, नप्त्री। नाई का क्या होता है, नापित, नापित, महान नापित शासक का नाम बताइए जरा, महान शासक जो नापित हो या नाई हो, कौन है। नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मनंद। ठीक है, जिसने उड़ीसा पर अटैक किया था ना, उड़ीसा, और वहाँ से जैन मंदिर लाया था, जैन मूर्ति लाए थे। ठीक है, तो उन्हीं का अंतिम शासक वो भी बहरहाल हो गए नाई। और क्या है, घनानंद, घनानंद। ठीक है, तो घनानंद भी क्या है, महान शासक के लिए उसके बाप का नाम यूज किए। घनानंद क्या है, महान यदि होता तो उसका शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसे छीनना या चाणक्य के द्वारा उसको छीनना न पड़ता, क्योंकि वो बाद में क्या हो गया, विलासी या क्रूर हो गया। तो घनानंद एक नापित शासक था। क्या था, नाई या नापित। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। नाथ का क्या होता है, नस्ता, नाथ का क्या होता है, नस्ता, तत्सम। नहना का क्या होता है, नख हरण, नहना का क्या होता है, नख नाखून, हरण, नख हरण। निडर का क्या होता है, निर्दर। अब ये देखो इसमें क्या है, ये निर्दर में क्या है, दर प्लस उपसर्ग लगा है निर, क्या लगा है, निर। लेकिन अब ये वाला अगर आपको पढ़ा चुका हूँ ना, डर, डर का क्या होता है, तत्सम दर, डर का क्या होता है, दर। अब इसी से तो बना है, देख रहे हैं कि नहीं। तो बस ये इसीलिए लिख के सिखा रहा हूँ क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से तो क्या है, शब्दों को बनाया जाता है तो बहुत हो जाएंगे। माने जैसा मैं कहता नहीं कि 3000 से भी ज़्यादा आपको शब्दों को हर में रटना कम से कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर अच्छे से आप समझते पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिक पॉइंट को आप ध्यान रखते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो आपको 30 से 60 के बीच में ही रहेंगे सभी चैप्टर के, और उतना ही बस रटना होगा। तो निडर का क्या हो जाएगा, निर्दर। नहीं का क्या होता है, न ही, नहीं का तत्सम क्या होता है, न ही, नहीं नहीं है, थोड़ा सा लिखते हो सड़ गया था, उसमें देखो लाइन क्या होगा, न पहले ऐसे लिखेंगे फिर ही, ऐसा है, नहीं नहीं ऐसे मत लिख दीजिएगा, हाँ एक में नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ, तो याद रखिएगा ये नहीं। नहीं का क्या होता है, न ही। नस का क्या होता है, नश्या, नस का क्या होता है, नश्या, नश, नस का क्या होता है, नश्या तत्सम। नेह का क्या होगा, नेह का स्नेह, नेहिया लगावल बड़ी बात होला है ना। नेह का क्या होता है, स्नेह। निगलना का क्या होता है, निर्गलन, निगलना तत्सम निर्गलन। निठुर का तत्सम निष्ठुर, निठुर का क्या है, निष्ठुर। ये कोई तत्सम तद्भव नहीं है निठुर निष्ठुर, बल्कि क्या है ये, बल्कि ये वर्तनी में पढ़ चुके हैं आप, तो ये वर्तनी शुद्धि का है। जबकि मैं कहता हूँ ना कि एक टॉपिक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये वहाँ का सवाल है ना कि यहाँ का है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। निसंग का क्या होगा, यहाँ पर निसंग लिखा है, अभी देख लीजिएगा। निसंग का क्या होता है, निःसंग। और निसी, निसी, निसी ये है लिखा, निशी। ठीक है, निशी का क्या होता है, निशी, बड़ा से। और यूनिक पॉइंट आपको बताता है ना, कक्षा वाला छत्री वाला छ आए, बड़ा से आए, मूर्धनी से आए, व आए, द्य आए, ठीक है, द्य आए, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, व आए, अड़ आए, इया आए। ठीक है, तो ये सब अगर करेक्टर आते हैं, वर्ड आते हैं, तो सामान्यतः वो क्या है, तत्सम ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर देखा जाए निसी को लिखा कैसे गया है, निसी छोटा सा है, अगर ये तद्भव आप समझते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर स क्या है, या तो इसमें जाएगा या तो
इसमें जाएगा, क्योंकि ये वाला तद्भव होता है, ये वाले सारे तत्सम होते हैं। तो ये सीखने का मतलब है कि या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। तो निश का क्या होगा, निशी। समझ गए? आगे देखिएगा, नाघना। नाघना का क्या होगा, नाघना का क्या होगा बताइए, नाघना का क्या होगा, लंघन। नाघना का लंघन, लंघन माने पार करना, डाकना होता है। जैसे पैर फैला के बैठे रहो ना घर वर में, तो जब जैसे ही कोई पैर डाक जाता है तो क्या कहते हैं, ठीक है, नाग रहे हैं हम, बढ़ेंगे नहीं, बच्चे की लंबाई नहीं आएगी। तो लंघन माने डाकना, पार करना। तो नाघना का लंघन, नाग लाघना का लंघन। नीचे का निचय है, नीचे का तत्सम निचय है। और पलंग का पर्यंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पलंग का क्या होता है, पर्यंक। ये इतना मोटा है ना, लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्मूथ लिख रहा है फ़ोन पे, इसीलिए जो है। पहला का प्रथिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला का प्रथिल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। पड़ोस का क्या होता है, प्रतिवेश। ठीक है, पड़ोस का क्या होता है, प्रतिवेश। ठीक है, और क्या होता है, पड़ोस का प्रतिवेश होता है, और क्या होता है, और होता है प्रतिवास। क्या होता है, पड़ोस का प्रतिवास भी होता है और प्रतिवेश भी होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो आता है पेपर में वो ये आता है। ओके, ये याद रखें, प्रतिवास भी होता है और प्रतिवेश भी होता है। ठीक, अगला देखिएगा, पांक। पांक का क्या होता है, पंख या पंख। ठीक है, देखो ये पंख क्या होता है, पंख, कीचड़, कीच, करदम, ये सब कीचड़ के पर्यायवाची हैं। पंख अगर आप समझते हैं तभी तो पंख में जन्म लेने वाले को पंकज कहते हैं। पंकज क्या होता है, कमल की पर्यायवाची, माने जब कीचड़ में, कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, तो पंख माने कीचड़ होता है, उसमें जन्म लेने वाला पंकज। समझ गए? तो पंख माने कीचड़। आगे देखिएगा, परसों का क्या होता है, परस्व। परसों का परस्व। परस का क्या होता है, स्पर्श। परस का क्या होता है, स्पर्श। ये सब ध्यान रखना होगा। परस का स्पर्श। परपोती का क्या होती है, प्रपौत्री। अच्छा, परपोता का क्या होगा, प्रपौत्र। ठीक है, तो अब उसी से थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के बने होते हैं ढेर सारे शब्द, उनको लिखता तो क्यों लिखूं मैं। परनाला का क्या होता है, परनाला का होता है तत्सम प्रडाल। परनाला का प्रडाल। ठीक है, आगे देखिएगा, पहुना का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सवाल। पहुना का प्राघूर्ण होता है। पहुना का क्या होता है, प्राघूर्ण, ये याद रख लीजिएगा। पहुना का प्राघूर्ण। पाँव का क्या होता है, पाद। पाँव का पाद। ठीक है, आगे देखिएगा, पात का क्या होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो दो चीज़ें एक साथ पढ़ना, इधर देखो यहाँ पे, एक ये देखो, यहाँ पर पात में भी त है, यहाँ पत्ता में भी त है, तो इस दोनों का क्या है, पत्र ही होगा। क्या होगा, पत्र होगा। लेकिन अगर कहा जाए पन्ना का क्या होगा, अगर कहा जाए पन्ना का तत्सम क्या होगा, तब इसका होगा पर्ण। क्या होगा, पर्ण। तो देखो न है तभी अड़ लगाएंगे, ये कभी भी गलत मत करना, और बहुत बार आता है, माने बहुत बार आया है। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उससे एकदम जहन में उतार लो आप। पाँव का पाद, पात का पत्र, पाती का पत्रिका, और पत्ता का पत्र, दोनों पत्ता और पात का पत्र होता है। परख का क्या होता है, परीक्षा। परख करना माने परख, जांचना पड़तालना, तो परख का क्या होता है, परीक्षा। पुतली का क्या होता है, पुत्तलिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुतली का क्या होता है, पुत्तलिका। पुतली का पुत्तलिका। परकोटा का क्या होता है, परिकूट, ये इंपॉर्टेंट है। परकोटा का क्या होता है, परिकूट। परकोटा। ठीक है, परकोटा, परकोटा का परिकूट। पर का क्या होता है, ऊपरी। पर का तत्सम क्या होता है, ऊपरी। पर का तत्सम ऊपरी। और पन्ना का क्या होता है, परड़, बता ही दिया। पन्ना का क्या होता है, परड़। पत्ता और पत्ता का, और क्या था, तो दोनों थे ना, पत्र। पत्र और पत्ता नहीं, पत्ता और एक किसका था, दोनों का पत्र था, देखो दिमाग में नहीं आ रहा। पत्ता का और पात का,
पत्ता और पात दोनों का पत्र होता है, जबकि पन्ना का पर्ड होता है। पपड़ी का क्या होता है? पपड़ी का होता है तत्सम परपटी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंसारी का, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। पंसारी का पड़े सालिक होता है। पंसारी का क्या होता है? पड़े सालिक, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, पड़े सालिक। ठीक है, पंसारी का पड़े सालिक। टेस्ट नंबर 13 देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पाख का क्या होता है? पक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बार आ चुका है, ये आया था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, नहीं ये नहीं आया था, पंख का आया था, पंख, पंख आया था। क्या आया था? पंख, पंख। ठीक है, पंख का। तो पंख का भी पक्ष होता है, पंख का भी पक्ष होता है, और पाख का भी पक्ष होता है। ठीक है, लेकिन पंख का तो संबंध पक्षी वाले पक्ष से है, पंखों से है, लेकिन यहाँ पाख वाला संबंध जो है पक्ष से है। किससे है ये? जैसे कहते हैं ना कृष्ण पक्ष, किससे कहते हैं? जो 15 दिन, महीने का 15 दिन होता है, जिसमें क्या है, जिसमें चाँद नहीं निकलता है, तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। और जिसमें चाँद निकलता है उसे क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पर जो है ये पक्ष जो जिसका संबंध है ये इस वाले पक्ष से है, पखवारे से। ऐसे पखवारा पूछ ले तब क्या कहेंगे? पक्षवार कहेंगे। क्या कहेंगे? पखवारा का तत्सम क्या हो जाएगा? पक्षवार। ये सब सिखा दे रहे हैं ताकि आप कुछ भी बना करके आए तो आप कर सकें, ये ना कहें कि सीट में नहीं था। ठीक है, तो पढ़ा क्यों रहा हूँ। पोखरा का क्या होगा? पुष्कर। रद, दह, छद, रद, छद, दह, पुष्कर, ये सब तालाब के ही पर्यायवाची हैं। पोखरा, पोखरा का क्या होता है? पुष्कर, पोखरा का पुष्कर। और पत्थर का क्या होता है? तत्सम प्रस्तर, प्रस्तर, प्रस्तर। पढ़ना का क्या होता है? पठन, पढ़ना का पठन। नीचे कुछ नहीं है, ये आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है। पढ़ना का पठन। और परिवा का प्रतिपदा इंपॉर्टेंट है, परिवा का प्रतिपदा। पढ़ना का पतन, पढ़ना का पतन, पढ़ना का पतन। पगहा का क्या होता है? प्रग्रह। तत्सम क्या होता है पगहा का? प्रग्रह। क्या ही टच हो गया। पगहा का क्या होता है? प्रग्रह। ठीक, आगे देखिएगा। पक्का का क्या होता है? पक्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। पक्का का क्या होता है? पक्व। अच्छा, पकवान का क्या होगा? पकवान। क्या होगा? पकवान, माने पकवान। पकवान का क्या होगा? पकवान। पक्का का क्या होगा? पक्व। अब पंगत का क्या होगा? पंक्ति। पंगत में बैठ करके खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है, बट अब पंगत नहीं, अब तो बफर सिस्टम है, खड़े खड़े खाओ। पंगत का होता है पंक्ति। पियारा का क्या होता है? प्रिय, आपका पियारा कौन है? पतला का प्रतनु, प्रतनु, ये भी याद है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पुहुप या फूल का क्या होता है? पुष्प, फूल का क्या होता है? पुष्प। पुहुप का फूल का पुष्प। और फूल का एक जगह मैंने देखा फुल्ल भी होता है। क्या होता है? फुल्ल। ठीक है, फूल का फुल्ल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्यास का क्या होता है? पिपासा, प्यास का पिपासा, पिपासा, प्यास का पिपासा तत्सम। पौना का पादुन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पौना का पादुन। और पौन का पौन, पौन का होता है पवन, पौन का पवन। जैसे नयन का नयन, पौन का पवन। पराठा का परपट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पराठा का परपट। पलड़ा का पटल, पलड़ा का पटल, माने इस पटल पर उस पटल पर, इस पलड़े पर उस पलड़े पर। ठीक है। पल्ला का क्या होता है? पल्लव, पल्ला का क्या होता है? पल्लव। और पसीना का क्या होता है? प्रस्वेद या प्रश्विन्न, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पसीना वाला। पसीना का प्रस्वेद या प्रश्विन्न होता है। और पारा का क्या होता है? तत्सम पारद, पारा का पारद, मरकरी, पारा, पारा का पारद। ठीक है।
पारद। अच्छा, पारा की कमी से कौन सा रोग होता है? मिनी माता, मिनी माता। परछाई का क्या होता है? प्रतिच्छाया। परछाई का क्या होता है? प्रतिच्छाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाना का क्या होता है? प्रापड़। ये सब रटने हैं। पाना का प्रापड़, पान का परड़ बता दिया, पन्ना का परड़, पान का परड़, और पत्ता और पत्ता और एक क्या था, ठीक है, पात। अब याद रखिएगा, पत्ता और पात, इन दोनों का तत्सम क्या हो गया? पत्र। ठीक है। अब पन्ना और पान, इनका तत्सम क्या हो गया? परण। देखो ये सब ऐसे सीखते हैं हम, कलेक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को एक जगह पे, जिससे हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। देखो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन देखो दिमाग आ रहा है कि हाँ कैसे कैसे से अरेंज किया जा सकता है। ऐसा आप भी कर लेते तो हो जाता। इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, आगे देखिएगा, रट लो, स्क्रीनशॉट ले करके बोझ मत बनाओ। पान का पर्ण, पाँच का क्या होता है? पंच। पहनना का क्या होता है? परिधान। परिधान, परिधा माने, देखो परिधा माने क्या होता है? चीर, चैल, परिधा, ये सब किसकी पर्यायवाची है? चील चैल, चीर चैल परिधा, ये है कपड़े का, लेकिन परिधान है वो। पहनना क्या? परिधान। परिधा होता तो केवल कपड़ा होता। ठीक, आगे देख लीजिएगा। बस ऐसे फ्रेश माइंड से एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ा करिए, बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे आप। ठीक है, बोझ नहीं होना चाहिए। जब पढ़ो 45 मिनट फ्रेश माइंड से बोल के पढ़ो कि नहीं, आप एज ए ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो नई ऊर्जा आएगी आपको। पहचान का क्या होगा? प्रत्यभिज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, पहचान का क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान। और पहर का क्या होता है? प्रहर। पहर का क्या होता है? प्रहर। पहर, ठीक है, पहला पहर, दूसरा पहर, तो प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर। प्रगट का क्या होता है? प्रकट होता है। ये भी देखो तत्सम तद्भव का न होकर के किसका है? ये है वर्तनी का। ये किसका है? वर्तनी का। इसीलिए तो वर्तनी के बाद इसको चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ आपको। पाहन का क्या होगा? पाहन का पाषाण। पाहन का पाषाण, ठीक है। अब पत्थर का क्या होगा? अभी पढ़ा ना आपने, देखो पत्थर अगर आता तो पत्थर का क्या होगा? प्रस्तर। ऊपर आप पढ़ चुके। अब आपकी नॉलेज को एक जगह, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। पत्थर का क्या है? प्रस्तर होता है, जबकि पाहन का क्या होता है? पाषाण। पाहन का क्या होगा? पाषाण। समझ गए ना? ठीक, आगे देखिएगा। पैर का क्या होता है? पदिर। पैर का क्या होता है? पदिर, ठीक है। पाँव का क्या होता है? पाद। समझते जाओ आप, सब अच्छे से पढ़ो। पाँव का पाद होता है, वहीं पैर का पदिर होता है। वहीं पाषाण का क्या होता, पाहन का पाषाण होता है, पत्थर का प्रस्तर होता है। पूष का क्या होता है? तत्सम पौष, ये महीना है, अगहन पूष माघ, ठीक है, इस तरीके से जो हिंदी में महीने होते हैं। पूछना का क्या होता है? पृच्छन। पूछना का क्या होता है? पृच्छन, ये इंपॉर्टेंट है। पूंजी का क्या होता है? पुंज। पूंजी का पुंज, ठीक है, पूंजी का पुंज। अच्छा, वर्तनी में वर्तनी की छोड़ करके अगर विशेष तद्भव तत्सम में अगर ये भी लिखा हो ना तो सही है, लेकिन अगर ये दोनों ही लिखा हो पुंज, ठीक है, तो राम जाने, लेकिन आप वर्तनिक दृष्टि से क्या है पहले ये टिक करना। चलिए आगे देखिए। पुराना का क्या होता है? पुराण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे गलती हो सकती है। देखो लग रहा है कि पुराना का पुराण होता है, पुराना का पुराण होता है, ये आपको लग रहा है, ठीक है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, 18 पुराण है ना, ठीक है। बताइए, वायु पुराण। अच्छा, गुप्त शासकों के बारे में वायु पुराण में जानकारी मिलती है या मत्स्य पुराण में? बोलिए जल्दी से, थोड़ा सा जोर डालिए। हाँ, देखो मत्स्य पुराण में किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। जबकि क्या है? जबकि गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी किसके में मिलती है? वायु पुराण में। किस में मिलती है?
वायु पुराण में। मैं कैसे याद किया जानते हैं? वायु क्या है, गुप्त रूप से ही ली जाती है, दिखाई नहीं देती। तो मैंने एक याद कर लिया, तो उसके अलावा अगर आएगा तो टिक ही कर देंगे। अब वो जहन में आज भी याद है। पुराना का क्या होता है? पुराण या पुरातन। बात आई तो इसे बता दिया, थोड़ा सा मन भी आपका चेंज हो गया। पुराना का क्या होता है? पुराण या पुरातन। पूड़ी का क्या होता है? तत्सम पुपालिका। पूड़ी का पुपालिका। अब तलिएगा पूड़ी तो क्या करिएगा? पुपालिका खाइएगा। पीपल का क्या होता है? पिप्पल। पीपल का पिप्पल। और पीतल का क्या होता है? पीतल का क्या होता है? पीतल। पीतल का होता है पित्तल। पित्तल। पीपल का पिप्पल, पीतल का पित्तल। पित्तल भले मत याद रखो, लेकिन पीपल का पिप्पल इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, आ सकता है। आगे देखिएगा पुआ। पुआ का पूप। पुआ का पूप, ये तो ठीक उसी प्रकार है, देखो ना आप। पुआ का पूप ठीक उसी प्रकार है जैसे 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 कुआं। कुआं का क्या होता है? कुआं का कूप। कुआं का कूप, ये पढ़ चुके हैं। वैसे ही पुआ का पूप दे रखा है ना। चलिए आगे देखिएगा। पुजारी का क्या होता है? पूजाकारी। ये सब रटने पड़ेंगे आपको। पूजा, पुजारी क्या होता है? पूजाकारी। आगे देखिएगा। पीला का क्या होता है? पीत। पीला का क्या होता है? पीत। कौन पीत रंग पहनता है? ठीक है, तो ये मेरे कन्हैया, ठीक है, पीतांबर हैं ये। पीढ़ी का क्या होता है? पीठिका। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सही से रुक करके, ठहर करके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी का होता है पीठिका। पीढ़ी का क्या होगा? तत्सम पीठिका। अब पीढ़ा, जिस पे बैठते हैं, ठीक है, पीढ़ा। अब तो पीढ़े का चलन किसने ले लिया? पीढ़े का चलन कौन ले लिया? पीढ़ा लकड़ी का बनता था, अब उसका चलन प्लास्टिक। तो पीढ़ा क्या होता है? पीढ़ा तत्सम पीठ। पीढ़ा का पीठ। अब पीठी का पिष्टिका। पीठी का तत्सम पिष्टिका। अब पिता का क्या होता है? पितृ। जैसे अपहर्ता का अपहर्तृ। अपकर्ता का अपकर्तृ। अभिनेता का अभिनेत्री। पिता का पितृ। पीछे का पश्चात। और पश्चात में हलंत लगाओगे कि नहीं लगाओगे आप? विधिवत में हलंत लगाएंगे, विराट में लगाएंगे, सम्राट में लगाएंगे, परिषद में लगाएंगे, पश्चात में लगाएंगे, ठीक है, याद आए ना। और क्या है? लेकिन प्रत्युत में, श्रीयुत में, च्युत में, तीनों में नहीं लगाएंगे, और तीनों ही बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा। पिसन का क्या होता है? पिछड़। पिसन का पिछड़। पिसन का तत्सम पिछड़। इतनी बार आपको बोल देता हूँ कि शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको अन्य स्टूडेंट से थोड़ा सा मैं अलग बना पाता हूँ आपको। पिटारा का क्या है? पिटक। पिटारा का क्या होता है? पिटक। पैदल का तत्सम पदाति। पैदल का क्या होता है? पदाति। ठीक। पड़ोसी का क्या होता है? प्रतिवासी या प्रतिवेशी। प्रतिवासी या प्रतिवेशी। इसीलिए मैंने आपको कहा था। अच्छा, देखो यहाँ पड़ोस लिखा है, यहाँ पर पड़ोस का क्या होता है? प्रतिवेश। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है ना, ये वाला, ठीक है, इसी को मैं पहले इसको जिक्र कर दिया। प्रतिवास। तो प्रतिवास भी होता है और प्रतिवेश भी होता है पड़ोस का, लेकिन पड़ोसी का होगा तो प्रतिवेशी, प्रतिवासी भी होगा और प्रतिवेशी भी होगा, ये वाला, ठीक है। तो समझ गए आप। देखो यहाँ पे पड़ोसी का प्रतिवासी और प्रतिवेशी भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो पेपर में आता है वो ये वाला आता है, ठीक है। अब पड़ोस का क्या हो जाएगा? प्रतिवेश भी हो जाएगा और प्रतिवास भी होगा। पाप का क्या होगा? पाप का पातक होगा, पापी का पातकी होगा, ये इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा ये वाला। पापी का क्या होता है? पातकी। पापी का क्या होता है? पातकी। टेस्ट नंबर 14 पढ़िए। अब बोर तो नहीं हो रहे हैं आप, ठीक है, या सो तो नहीं रहे हैं? पास। पास का क्या होता है? पार्श्व। पास का क्या होता है? तत्सम पार्श्व। पानी का क्या होता है? मोस्ट मोस्ट मोस्ट। श्री 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 1008 श्री आ गए हैं, ठीक है। तो इन्हें रट लो भैया। ये पानी का पानीय है, पानी का पानीय है। लगेगा ही नहीं कि पानीय शब्द भी सही है, गलत है, लेकिन आपको रटना है, मुझे तो याद है। पानी का क्या होता है? तत्सम पानीय। ओके, अब आप भी मत करना गलती। पहुँच का क्या होता है? प्रभुत्व। पहुँच का प्रभुत्व। धाक जमाना माने प्रभुत्व जमाना। धाक जमाना जो
मुहावरे है तो उसका मतलब क्या है, प्रभुत्व जमाना, पहुंच। पंख का क्या होता है, पक्ष। ये देखो मैं बता दिया ना, ठीक है। देखो पाख, पाख का क्या होता है, पक्ष, लेकिन वो पक्ष कौन होता है, शुक्ल पक्ष और माने पखवारे वाला पक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर पंख का क्या होता है, ये भी होता है पक्ष, लेकिन ये पंखे वाला पक्ष है। और मैं बताया था ना, ये आ चुका है सवाल, ये आरो में आया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, पतोहू का क्या होता है, पतोहू का होता है पुत्रवधू। पतोहू का पुत्रवधू जानते हैं, इसमें क्या डिस्कस करो। पहेली का क्या है, प्रहेलिका। पहेली का तत्सम प्रहेलिका। अब पसरना, पसरना माने कहीं पसर जाओ, लेट जाओ, तो वही है प्रसरण। पसरना का क्या होता है, प्रसरण। कहते हैं थक गए तो पसर गए, ठीक है, तो पसरना का प्रसरण, प्रसरण, फैलना। आगे देखिए, पनही का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पनही का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पनही का क्या होता है, उपाना। अभी हम लोग हाल फिलहाल में गए थे, ठीक है, तो एक शॉप में, तो वहाँ पर ये हुआ कि भैया पनही दे दो, नहीं उपानह दे दो, आजकल के फैशन में, ठीक है, तो पनही पहना जाता है फॉर्मल पे। तो इस तरीके से ये हुआ कि उपानह दे दो, हंसने लगा बंदा। तो अब उपानह माने क्या है, पनही। पनही उपानह, जो बिना लेज की शूज होते थे, पहले बुजुर्ग लोग पहनते थे, लेकिन आज जो फैशन कहाँ युवाओं में आ गया, ठीक है। पीतल का क्या होता है, पित्तल। पीपल का क्या होता है, पिप्पल, बता चुका हूँ। पिंजड़ा का क्या होता है, पिंजर। पिंजड़ा का क्या होता है, पिंजर। फंदा का क्या होता है, पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फांसी का होता है पासिका, फांसी का क्या होता है, पासिका। और फंदा का क्या होता है, पास। पासी, फंदा का पास और फांसी का पासिका, ठीक है। आगे लिखा हूँ, फूलना का क्या होता है, फुल्लन। फूलना का क्या होता है, फूलन। ऐसे ही फूल का क्या होता है, फुल्ल भी होता है, पुष्प भी होता है। फेफड़ा का क्या होता है, फुफ्फुस। फेफड़ा क्या होता है, फुफ्फुस, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फोड़ा का क्या होगा, स्फोट। फोड़ा का स्फोट, ये इंपॉर्टेंट है, फोड़ा का स्फोट रट लीजिएगा प्लीज। फूटना का क्या होता है, स्फुटन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुर्ती का क्या होता है, स्फूर्ति, आप जानते ही होंगे। फिटकरी का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्फटिक। फिटकरी का क्या होता है, स्फटिक। फिटकरी का स्फटिक। फरुआ, फरुआ का क्या होता है, परस। फरुआ जानते हैं ना, फरुआ माने फरसा, गांव में बोलते हैं ना फरसा, ठीक है, खेत कोड़ने वाला फरसा, फरुआ। तो फरुआ का क्या होता है, परसु, यही परशुराम वाला फरसा। फांसी का क्या होता है, पासिका आ गया, ये देखो, फांसी का पासिका। और फंदा का पास, फंदा का पास। फहराना का क्या होता है, प्रसारण। फहराना का क्या होता है, प्रसारण करना। फागुन का क्या होता है, फाल्गुन या फाल्गुड़। फागुन का क्या होता है, फाल्गुन या फाल्गुड़, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देख लीजिएगा, फेंकना का क्या होता है, फेंकना माने प्रेषण। फेंकना माने प्रेषण। और फेरना का क्या होता है, प्रेरण। फेरना का क्या होता है, तत्सम प्रेरण। फुड़िया, फुड़िया का क्या होता है, पंसिका, पनशिका, पनशिका, पनशिका। फुड़िया का क्या होता है, पनशिका, ठीक है। ये कभी पूछा तो नहीं गया, पूछ ले तो कहीं करेंगे। बांका का वक्र, ये इंपॉर्टेंट है। बांका का क्या होता है, वक्र, ठीक है। बस जागते रहो, जल्दी खत्म होने वाला है। यहाँ से देखो भैया, ये लाइन यहाँ पर क्या है, ये है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ अच्छे से पढ़ो, आप थोड़ा रुक के देखो। बौना का क्या होता है, बौना। बौना होता वामन। भगवान विष्णु का जो है वामन अवतार देखेंगे तो छोटे से है ना, 3 फीट वाले, है ना, ठिगने टाइप के, तो वो है बौना, माने कद छोटा, वामन। बोना का क्या होता है, बोना का होता है वपन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, आप प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो आप कहेंगे कि तो मैं तो रटा हूँ सर आपके साथ। बोना का होता है वपन, और बैन का होता है वचन। बैन का होता है वचन, और बैस का होता है उपविष्ट। बैस का उपविष्ट। और बुआ का क्या होता है, पितृश्वसा।
क्या होता है, पितृश्वसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अच्छा मौसी का क्या होगा, अच्छा मौसी तो म पर आएगा ना, बस आ गया दिमाग में, बता देता हूँ। मौसी क्या हो जाएगा, मातृश्वसा। ठीक है, इसी तरीके से बुआ का क्या है, पितृश्वसा। ठीक है, पितृश्वसा, बुआ पिता की क्या होती है, बहन होती है। मातृश्वसा, माता क्या होती है, मौसी क्या होती है, माँ की बहन होती है ना, तो शायद ऐसा ही कुछ होगा संबंध। बूंद का क्या होता है, बिंदु। बूंद का क्या होता है, बिंदु, तत्सम। बेल का क्या होता है, बिल्व। बिल्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बिल्व। ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर है। बेल का होता है बिल्व, बेल का क्या होता है, बेल का होता है बिल्व। बेर का क्या होता है, बदरी, बेर का बदरी। ठीक, बूटी का वृत्तिका, ये जिसमें स्टार लगा है वो ऑलरेडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम आप दिमाग मत लगाना, रटना है। बूटी का क्या होता है, वृत्तिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। बूझना का क्या होता है, बुध्यते, बूझना का क्या है, बुध्यते। बीच का क्या होता है, वर्मत, क्या होता है, वर्मत। ठीक है, वर्त में बोलेंगे ना, बोलना ही कठिन है वो, जो भी है लिख लेंगे। बच्चा का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चा का होता है वत्स, और बछड़ा का भी होता है वत्स, ये रट लो आप। बच्चा और बछड़ा दोनों का ही वत्स होता है, हे वत्स, हे वत्स, याद कर लो। ठीक है, बजरंग का क्या होता है, वज्रांग। बजरंग 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 आजकल देखते हैं, बजरंग बजरंग बजरंग, तो वज्रांग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वज्रांग। अगर वज्रांग लिख दे और वज्रांग लिख दे तब आप क्या है, वर्तनी का भी दिमाग में रखेंगे, तभी देखो यही सब तरीके हैं पढ़ने के जिससे आप 60 में 60 लाओगे, नहीं तो फिर तो ठीक है, सामान्य पढ़ा तो फिर 2 4 गलती कराओगे। बजरंग का क्या क्या होगा, वज्रांग। बहिन का क्या होता है, बहिन का भगिनी, क्या होता है, भगिनी माने बहन, बहन की पर्यायवाची होता है भगिनी। ठीक है, तो ये पर्यायवाची का संबंध है यहाँ पर। अच्छा, ये तत्सम तद्भव जब पढ़ लेंगे ना तो पर्यायवाची ढेर सारे इसी से पर्यायवाची है, क्योंकि वही शब्द तो है थोड़ा सा विकृत रूप में। आगे देखिएगा, बाघ का क्या होता है, व्याघ्र। बाघ का क्या होता है, व्याघ्र। ठीक है, आगे देखिए, बाघ का व्याघ्र। बावली, बावली का क्या होता है, बावली का तत्सम, बावली का नापी। ये बिल्कुल अलग है लेकिन मुझे याद है, बावली का नापी, बावली का नापी, बावली का नापी, बावली का नापी। बाघ का क्या होता है, बाघ का वाटिका, बाघ का वाटिका, ये तो कर लेंगे आप। बुरा का क्या होता है, विरूप। विरूप माने बुरा, विरूप माने जिसका स्वरूप माने सुंदर स्वरूप न हो, तो विरूप माने बुरा रूप, बुरा। बत्ती का क्या होता है, बत्तिक वर्तिका, ये रट लो भैया, यहाँ पर स्टार लगा रखा हूँ ऑलरेडी इस पर, ठीक है, रट लो आप। ठीक है, बूना को वपन, बौना को वामन। ठीक है, बत्ती का, बत्ती को वर्तिका। ठीक है, इसी तरीके से भी ऊपर पढ़ा था वृत्तिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली का क्या होता है, विद्युत, और विद्युत में हलंत लगता है, याद रखिएगा, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आपको रटाया भी हूँ। बढ़ई का क्या होता है, वीर्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बढ़ई वाला। ये बढ़ई का क्या होता है, वीर्ध, वीर्ध। बैल का क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैल का होता है वृषभ या वलीवर्द, वलीवर्द। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 4 ऑप्शन देता हूँ, ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव, भगवान महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ। 4 ऑप्शन में आप बताइएगा किसका प्रतीक चिन्ह वलीवर्द या ऋषभ है। आगे देखिएगा, बिच्छू, बिच्छू का होता है वृश्चिक, वृश्चिक देखते हैं ना, मकर राशि, वृश्चिक राशि। ठीक है, आगे देखिएगा, बटेर का वर्तक, बटेर का वर्तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, बटेर का वर्तक। आगे देख लीजिएगा, बकरा, बकरा का वर्कर। ठीक है, ये काम करने वाला वर्कर नहीं है, बकरा का वर्कर। ठीक है, बकरा का वर्कर। ठीक है, एक जगह तो नॉर्मल किताब में मैंने देखा भी ऐसे लिखा था वक्रर, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जगह क्या लिखा था, वर्कर। ठीक है, ये चीज़। बगुला का क्या होता है, बगुला का होता है वक,
वक माने बगुला होता है, जानते हैं आप, बचपन से पढ़ते हैं इसको। बखान का क्या होता है? व्याख्यान, बखान, ठीक है। अक्सर देखेंगे मम्मी लोगों को क्या है, मम्मी लोगों को देखेंगे अपने दामाद की बड़ी व्याख्यान माने बखान करते रहते हैं, ठीक है। वहीं बहू की बखान नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन बिटिया के यहाँ की बखान पल भर करते रहते हैं, ठीक है। तो बखान है, तो बखान का क्या होगा? व्याख्यान। बांटना का क्या होगा? बंटन, बांटना का क्या होगा? बंटन, ठीक है। तो हो गया दोस्तों, आप बस ऐसे ही एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहिए, मैं आपको कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर देता रहूँगा। बी हैप्पी, थैंक यू क्लास।